विपक्ष गलत फहमी फैला रहा है, भ्रांतियां फैला रहा है, ना ग्रेचुइटी है, ना पेंशन है, ना शहीद का दर्जा है। दे दिया हरियाणा सरकार ने, हरियाणा में कह दिया पेंशन मिलेगी, पक्की पेंशन वाली सरकारी नौकरी। आज बस एक बात से मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। आज तो झूठों के सरदार ने झूठ बोला और उस धरती पर झूठ बोला जिस धरती पर आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में बात कही कि हरियाणा में पहलवान, किसान और जवान की लड़ाई है। तो हरियाणा का तो हर घर देख रहा होगा कि उनके पहलवान बेटियों को अमित शाह की फौज ने और अमित शाह के पैरामिलिट्री फोर्स ने क्या किया, कुचला। और हरियाणा का किसान देख रहा होगा कि उसके साथ क्या किया गया, उन पर गोली चलाई गई। और जवान देख रहा होगा कि हरियाणा के जवान के साथ क्या किया गया। हरियाणा के जवान ही नहीं, पूरे देश के जवानों को, जो कि हर जवान जो फौज में देखिए जो लोग सेवा करने जाते हैं वो सिर्फ पैसे और रोजगार के लिए ही नहीं जाते हैं, उनमें एक राष्ट्र प्रेम का, एक देश सेवा की भावना होती है और उस भावना से परिपूर्ण होकर के वो जाते हैं। एक जो रिपोर्ट है, कम से कम अमित शाह जी को, ये देश के गृह मंत्री हैं, उनको इस तरह की ओछी बात नहीं पढ़ना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, एक हरियाणा सैनिक बोर्ड का रिपोर्ट है कि जो पहले हरियाणा में अग्निवीर स्कीम से पहले एक साल में 5,000 लोगों की भर्तियां होती थी, अब वहां लगभग केवल 300 भर्ती हो रही। अगर आप इसको प्रतिशत में देखें, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गणितीय ज्ञान बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री वो 46 में ही 56 खोजने लगते हैं। अब वो हालांकि संभव नहीं है। अगर आप गणितीय ज्ञान से देखें तो जहां 5,000 लोग एक साल में जिनका भर्ती होती थी, अब अगर 300 हो रहे हैं तो 96% की गिरावट है। और पूरे देश में, मैं खत्म कर रहा हूं, और पूरे देश में रिपोर्ट अभी आई है सैनिक भर्ती बोर्ड की कि पूरे देश में जब से अग्निवीर योजना 2022 से आई है, हमारे सैनिकों के भर्ती होने में लगभग 80% की कमी आई है। ये रिपोर्ट है ना, वो इसीलिए मनोज की भाई जब वो रिटायर होकर 75% आएंगे जी, वो क्या करेंगे? तो सरकारी नौकरी में आरक्षण दे दिया, बीएसएफ में दे दिया, सीआईएसएफ में, सीआरपीएफ में, वहाँ 10% का सरकारी नौकरी का आरक्षण दे दिया। अलावा इसके हरियाणा में जहाँ चुनाव है वहाँ पर 10% का आरक्षण दे दिया, पक्की पेंशन की नौकरी की गारंटी दे दी। तो ये कुछ रेक्टिफिकेशन मोड पर है क्या सरकार? किसी तरह के जरा सा भी मिनिमम भी रेक्टिफिकेशन मोड पर नहीं है। जो सरकार इस देश के विश्वविद्यालयों में, जो सरकार इस देश उत्तर प्रदेश के अभी शिक्षक भर्ती में आपने देखा होगा कि नहीं दिया, जिस सरकार ने इस देश के अभी वो 27% सेना तो छोड़िए, अभी मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन का एक ऐसा सरकार है जहां पिछड़ों को 13% आरक्षण है। अब आप सोचिए, आज उत्तर प्रदेश में सुनिए थोड़ा संस्थागत मैं बात कर रहा हूं, आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सुनेंगे। उत्तर प्रदेश के आईआईएम लखनऊ में 83 आज वैकेंसी की एक आरटीआई से रिपोर्ट आई है, उसमें पिछड़ों का चयन सिर्फ 3 पर हुआ। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को, अमित शाह जी को ये बताना चाहिए कि सबसे ज्यादा अगर कोई सरकार इस देश में बहुजनों का आरक्षण सिर्फ भाषण में नहीं, मैं कह रहा हूं व्यवहार में, संस्थान से लेकर सरकार तक अगर छीन रही है तो भारतीय जनता पार्टी छीन रही है। तो जो हमको संस्थान में आरक्षण नहीं दे पाए, अब वो अग्निवीर में आरक्षण देने की बात करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल हरियाणा में, फिर अभी महाराष्ट्र में चुनाव आएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। भाई कहा था ना राजस्थान में 500 में सिलेंडर देंगे, फिर वो कंपटीशन बढ़कर मध्य प्रदेश में 400 पर भी पहुंच गया, 400 में सिलेंडर देंगे। तो यहाँ अग्निवीर इज इक्वल टू सिलेंडर हो जाएगा क्या? कि भाई हरियाणा में चुनाव है तो यहाँ अपने पुरानी पक्की पेंशन की नौकरी, फिर महाराष्ट्र में आएंगे वहाँ हो जाएगा, फिर बिहार में आएंगे फिर वहाँ हो जाएगा। तो ये बेहतर है एक यूनिफॉर्म स्कीम ले आए आप, सेना की डिग्निटी भी बनी रहे, फौजियों की डिग्निटी भी बनी रहे। देखिए, सबसे पहली बात तो जिन्होंने कांग्रेस का झूठ का चश्मा पहना हुआ है उन्हें हर चीज में कमी ही कमी नजर आती है। तो इसलिए उनकी बातों का कैसे जवाब दिया जाए, वो तो जनता जवाब देती है, इसीलिए हारते भी है। नहीं, मैंने भी आपके बीच में नहीं बोला, मैंने आपसे बहुत सुना आपकी बात। असली बात यह है कि गरिमा जी, अग्निवीर स्कीम
सरकार की सोची समझी तीनों आर्मी के तीनों फोर्सेस के कंसिडरेशन के बाद है। मैंने कहा अगर आपको अग्निवीर स्कीम के पॉजिटिव डिस्कशंस करने हैं तो मैं तो चाहता हूं कि उन पे डिस्कशन हो। राहुल गांधी एक गलत नैरेटिव और ये गलत नैरेटिव खड़ा करके जिस चीज़ को वो टैकल ही नहीं कर रहा, अगर कोई किसानों के लिए स्कीम है तो आप बोलोगे कि अरे महिलाओं का नहीं करा। ये कहाँ के लॉजिक है, ये किस लॉजिक से बात करते हैं? आप ध्यान से सुनेंगे तो मेरा सवाल आपको हाँ, तो मैं आपकी बात पे आ जाता हूँ। मैं तो पहले योजना आई, पूरे देश के नौजवान सड़क पर उतरे, हम लोग उस जिले में थे। मैं खत्म कर रहा हूँ, सुन लीजिए प्लीज। मैं वैसे परिवार से हूँ कि हमारे परिवार में हमारे सगे 2 भाई, बड़े भाई आर्मी में हैं। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? समाजवादी पार्टी तो इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारे राष्ट्रीय नेता ने हमेशा कहा है कि हम जब केंद्रीय नेतृत्व में आएंगे हम अग्निवीर योजना तुरंत खत्म करेंगे। ठीक है मनोज, हम सेंसिबल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाएंगे। गोपाल जी एक सेकंड मनोज, सॉरी गोपाल जी, ये जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में, बिहार में अलग अलग मौकों पर पड़ाव पर करने से बेहतर एक यूनिफॉर्म स्कीम आ जाए, रेक्टिफिकेशन यूनिफॉर्मिटी के साथ हो जाए। सरकार ने कहा, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा, सरकार ने एनपीएस स्कीम पे एक कमेटी बनाई ना, किसानों के लिए भी एक कमेटी बनाई, जहां और अग्निवीर पे भी कई बार सरकार ने कहा है कि सोचा जाएगा, इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। कोई स्कीम को कभी आप एक बहुत स्पष्ट होता है कि डोंट थ्रो द चाइल्ड विद द बकेट ऑफ वाटर। गलत चीज में कहीं कोई कमी लग रही है तो इम्प्रूवमेंट करें। हम आपको कह रहे हैं बार बार चीज में कमी कि सरकार बहुत ही रिस्पॉन्सिव गलत चीज में तो नहीं, तो आपका प्रश्न का जवाब देने दीजिए। 10 सेकंड और दीजिए ना, 10 सेकंड दीजिए ना। आपने कहा कह लीजिए। बिल्कुल, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करे? अरे यूनिफॉर्म चेंजेस जरूरत होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन कांग्रेस कहे कि झूठ प्रचार करेंगे, उसको तो आप कहिए कि क्यों झूठ बोलते हो आप? आपके पास क्या पावर है कि आप कह रहे हो अग्निवीर हटा देंगे हम? गोपाल जी, अरे आपने कर्नाटक में जो प्रॉमिस किया वो किया क्या? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, हिमाचल में जो नहीं एनपीएस नहीं, हिमाचल में दर्शकों को बड़ा अच्छा लगता, हिमाचल में अगर आप ये बता पाते कि हरियाणा में रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, महाराष्ट्र में रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और